राधा स्वामी। प्रीत का भाव शुद्ध और प्रभाव भारी है। इस जगत में जीव जो भी सुख या अनुभव करता है उसका कारण प्रीत ही है। देखा जाए तो इस जीवन का कारण ही प्रीत है। इस तरह जीवन ही प्रीत है, पर नश्वर है। पिंड देश का हर सुख क्षणभंगुर ही है। ब्रह्मांडीय स्तर का सुख बहुत भारी है, पर महाप्रलय या कि मलय के वक्त ब्रह्म सृष्टि का भी लय हो जाता है। सभी सुखों की यही अंतिम सीमा है। तो यदि सूरत अजर अमर और अविनाशी पुरुष से प्रीत करे तो वह भी सदा के लिए अजर अमर और अनंत आनंद की भागी हो जाए। इस जगत में जहाँ कहीं भी और जो भी सुख है वह प्रीत से ही है। जीव जो कुछ भी करता है वो प्रीतवश ही करता है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जहाँ भी ध्यान जाता है, जैसे आँख से देखने का सुख जो इंतज़ार है, उसमें भी अपना एक अलग ही सुख है। इस मृत्यु लोक, ब्रह्मा विष्णु शिव लोक और ब्रह्म सृष्टि सभी की अवधि निर्धारित है। सभी काल के बंधन में हैं। अंततः काल उन्हें लील ही लेता है। तब भला इनके सुखों का क्या मोल। यानी जगत और ब्रह्मांड के सभी सुख अंततः नाशमान ही हैं। देह और इंद्रियां जिनसे कि जीव जगत का रस और सुख पाता है, ये भी एक दिन थक कर मिट जाती हैं। पर सूरत अविनाशी है। सूरत का जगत में कभी लय नहीं होता। जगत में सूरत काल और माया के बंधनों में फंसी है, पर जो चेत गई तो हर बंधन से मुक्त है। उपलब्धि का ह्रास ही दुख है। काल जब देह को खाता है और वृद्धावस्था में जब इंद्रियों में रस लेने की सामर्थ्य भी नहीं रह जाती, तब तृष्णा और बढ़ जाती है। सूरत तो मूल तत्व कुल का सार और अजर अमर है। जैसे फूल में खुशबू, लकड़ी में आग, ऐसे ही सूरत सभी में जान स्वरूप है। अगर वह उस अजर अमर और अविनाशी पुरुष से, जिसकी कि वह अंश है, प्रीत करे तो वह प्रीत हमेशा कायम रह सकती है और हमेशा बढ़ती रह सकती है। इसमें कभी कोई कमी नहीं आ सकती। जो यदि प्रीत सच्ची है तो मतलब यह कि चाहे कोई भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े या कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना हो, पर शब्द डोर कभी ना छूटे। उसमें रस आए और बढ़ता ही जाए। समझदार और सयाना वही मनुष्य है जो जगत के हर हाल और प्रभाव को परख कर विचार व निर्णय के साथ सूरत के द्वारा उस अजर अमर और अविनाशी पुरुष से प्रीत करे, जिसका कभी ह्रास ना होगा। यही निर्वियोग योग, सच्चा मिलाप और लीनता है।
जिसे प्राप्त होकर एक संत सुरत पूर्ण होती है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी शब्द निज धाम। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाने। सुरत में बड़ा भारी आकर्षण है, जहाँ जगत में उसी की धार स्तर दर स्तर समाई हुई है और काम कर रही है। सुरत अनमोल है, तन मन मूल्यवान है। जब मन को कोई स्वाद चाहिए होता है, तब वह तन को बजबर उठाकर वहाँ ले जाता है और धन से वो स्वाद प्राप्त कर लेता है। यह सब बाजारू प्रीत है। मन जिसका मोल चुकाता और स्वाद लेता रहता है, पर जब तन मन और धन चुक जाता है, तब जो शेष रहता है वही सुरत है। इसका मेल जगत से नहीं पर शब्द से होगा। तन मन धन से जो प्रीत है, उसे धीरे धीरे गुरु से प्रीत में बदलकर संसारी प्रीत, जिसमें सुरत फंसी हुई है, जैसे भी बन सके निकल आए, तो सुरत के घाट पर चैतन्य का एक स्तर और बढ़ जाएगा। होते होते यह समूह बन जाएगा, तो उससे कितना भारी आकर्षण होगा, और एक दिन यह मालिक तक पहुंचकर ही रहेगा। पर मुश्किल यह है कि जीव से जगत की प्रीत छोड़ी नहीं जाती। लेकिन जब गुरु से प्रीत लग गई और तन मन धन की मालिक के घर गुजर है नहीं, तो यह सब सद्गुरु पर न्यौछावर करके फेंक दिए जाते हैं। सद्गुरु से प्रीत जगत से न्यारी है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जगत के मोटे बंधन तो सद्गुरु प्रीत से ही कटेंगे। इनके कटने का और कोई उपाय नहीं है। झीने जो बंधन हैं, वे बाद में नाम के प्रताप से कटेंगे। इन्हीं झीने बंधनों से मोटे बंधन पैदा होते हैं। संत सद्गुरु वक्त से यदि वे प्रकट रूप से हों, उनके मिल जाने पर, और यदि विराजमान ना हो, तो सद्गुरु के सत्संग से ही जीव में भक्ति का बीज पड़ता है। जो समझता है कि उसे कुछ ना मिला, यह भूल है। बीजा कभी बेकार नहीं जाता। मुख्य तो प्रीत का नापैद बीज ही है, जिसकी दात तो सद्गुरु की दया से ही मिलेगी। अंतःकरण के स्तर पर जो चैतन्य राय सा मालूम देता है, आगे बढ़ने पर वही पहाड़ बन जाता है। सुरत जब 10वें द्वार पर पहुंचेगी, तब असीम आनंद को प्राप्त होगी। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। राधा स्वामी।